हेलो सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश और ट्रिप्लेस इन द टेरेस। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की सिंगल्स के लिए, जो सिंगल हैं या अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे वो अभी तक अनमैरिड कुंवारे हैं या विडोवर हैं या फिर उनका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, कोई भी रीज़न रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल ही मानते हैं। ये रीडिंग उनके लिए है। 11 से 18 जून तक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखते हैं, फिर देखेंगे कि अगर इन दिनों कोई नया लाइफ पार्टनर आपके बनने के लिए आपकी लाइफ में आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, और किसी पास्ट पर्सन से अगर आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट फील करते थे, लव रिलेशन में थे, तो उनकी एनर्जी क्या रहेगी, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देखते हैं आपका रिसेंट पास्ट देखते हैं, सेजिटेरियस क्या रहेगा रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो आपका रिसेंट पास्ट रहा है, काफ़ी ओवर थिंकिंग इस रिश्ते में चल रही थी। वाद विवाद, एंजाइटी, फाइट्स, ड्रामा, लड़ाई झगड़ा आपका रहा है किसी पास्ट पर्सन से। तो आंखों पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं, अनकंट्रोल्ड कंट्रोल, मतलब इसमें चाह कर भी आप उस एनर्जी से, उस परेशानी से, उस वाद विवाद से नहीं निकल पा रहे हैं। काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस में आप दिखाई दे रहे हैं। जितना, या तो हो सकता है कि आप उनसे बातें नहीं करना चाहते थे, या सामने वाला आपसे बातें नहीं करना चाह रहा था, और अगर बातें या तो हुई नहीं, अगर हुई भी तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही थी। तो अगर आप रुक कर ठहर कर सोच विचार करके, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, सामने वाले से खुलकर धीरे धीरे बातें करने की कोशिश की है, तो वहाँ कहीं ना कहीं इस वाद विवाद से, इस अनकंट्रोल्ड कंट्रोल से आपको छुटकारा मिलता दिखाई दिया है। वहाँ जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी, तो वहाँ अगर आपने गरीबों को दान दक्षिणा दी है, कुत्तों को खाना खिलाया है, कौवों को दाना दिया है, या बैलेंस लाने की कोशिश की है, तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी, जिस चाहकर भी आप उस एनर्जी से नहीं निकल पा रहे थे, ओवर थिंक करना बंद नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ कहीं ना कहीं बैलेंस आता दिखाई दिया है। या तो बैलेंस आ चुका है, या उसके लिए अभी भी आप मेहनत कर रहे हैं। धीरे धीरे करके बैलेंस आ सकता है। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स जी आप को बताना चाहते हैं, यानी कि अगर आप परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेते हैं, या परिवार के साथ मिलकर, या जो आपके नॉन पर्सन है, कोई फ्रेंड है, कोई दोस्त है, कोई पड़ोसी है, उनकी मदद से आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ आप और एक बिगनिंग और एक शुरुआत करते हैं, तो आपके जो भी परेशानी रही हैं, जो भी प्रॉब्लम रही हैं, वो ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। यूनिवर्स जी आपको अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो उनकी मदद लीजिए, उनकी सलाह मशूरा कीजिए। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सब कुछ आपको मिल सकता है। प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, यानी कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, या आप जिसकी लाइफ में जा रहे हैं, हर तरह से धन धान्य से, पैसे प्रॉपर्टी से, सुख समृद्धि से, हर तरह से वो खुशहाल होगा। आप उनके साथ खुशहाल अपना जीवन यापन कर सकते हैं। काफ़ी खुशियाँ मिलेंगी। खुशी देने वाला वो रिश्ता आपके लिए हो सकता है। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत है, लेकिन
किसी का सलाह मशवरा ज़रूर कर लीजिएगा। फैमिली का सपोर्ट लीजिए, बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लीजिए या किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लीजिए जो इस रिश्ते के बारे में जानते हैं। यानी कि जानकारी में अगर आप अपने नॉन पर्सन जानकारी में इस रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, या किसी जानकार की सलाह मशवरा से आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं अगर इन दिनों कोई नया पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी, नए पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है, चलिए देखते हैं। द वर्ल्ड एंड नाइट ऑफ वॉन्ट्स, द वर्ल्ड नाइट ऑफ वॉन्ट्स। नया पर्सन जो भी है, हो सकता है कि अभी आप पहले किसी पर्सन को जानते हो, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई वादा नहीं, कोई इकरार नहीं। नए पार्टनर के रूप में अगर उसको आप एक्सेप्ट करते हैं अपने लाइफ पार्टनर के रूप में तो वो आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है, परेशानी में डाल सकता है। उठाइए एक बार, बंद कर दो। परेशानी में डाल सकता है, कंफ्यूजन में डाल सकता है। वो उसके साथ ये रिश्ता स्टेबल नहीं हो सकता। और हो सकता है कि आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ या तो एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत करना चाहते हैं, नई अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जिसको आप पहले से जानते थे उस लाइफ पार्टनर के रूप में उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं। कोई फ्रेंड, कोई दोस्त हो सकता है, या फिर आपको लगता है कि पहले आप जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देंगे। जो भी वो रिश्ता है, हो सकता है कि वो फॉरेन से हो या फिर दूसरे स्टेट से हो, या फिर आप फॉरेन में रहते हो, दूसरे स्टेट में रहते हो, तो इस तरह की उसमें एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। या फिर आपका डिस्टेंस बना हुआ हो, काफ़ी दिनों से बातें ना हुई हों, आप एक दूसरे को जानते हैं, तो वो रिश्ता आपके पास आ रहा है। और अगर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो काफ़ी कामयाबी मिल सकती है, लेकिन आपको उनके साथ दूसरे स्टेट में या फॉरेन में जाना पड़ सकता है। और काफ़ी फ्रूटफुल और कामयाबी उसमें आपको मिल सकती है। जो नए पर्सन की एनर्जी आपकी आने की स्ट्रॉन्ग और मजबूत तभी होगी जब आप ये खुलकर बातें करेंगे, प्रिपेयर होंगे, रेडी होंगे आगे बढ़ने के लिए, उनके साथ जाने के लिए, दूसरे जगह बसने के लिए, तो तभी चीज़ें सही हो सकती हैं। अदरवाइज़ या फिर कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है जिसमें डिस्टेंस बनाकर आपको रहना पड़ सकता है, दूरियां बन सकती हैं, क्योंकि ये जो रिश्ता है वो दिखाई दे रहा कि उसमें दूरियां होंगी, डिस्टेंस होगा। कोई आप यहाँ रह रहे हैं तो दूसरा दूसरे स्टेट में या फॉरेन में रहता हो, या फिर आप रहते हो, तो इस तरह की एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है। देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट फील करते थे या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो वो वापस आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्सी जो पास्ट पर्सन है वो कन्फ्यूज़न में है, एंजाइटी और स्ट्रेस में है कि वो रातों को सो नहीं पा रहा है, रातों की नींद हराम हो चुकी है। क्यों आपको क्यों धोखा मिला, जिस पर उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, सबसे ज़्यादा यकीन किया, उन्होंने क्यों उनको धोखा दिया, क्यों उनकी भावनाओं के साथ खेला। तो आपको डर है, भय है कि कभी आप उनके रिश्ते में चले जाएं, फिर से परेशानी आ जाए, फिर से कोई नई दिक्कत खड़ी हो जाए। तो पहले आपको अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए, तैयार कीजिए, तभी उस रिश्ते के बारे में सोचिएगा। वो कन्फ्यूज़न में है कि क्या करे क्या ना करे, उसका हल और सॉल्यूशन ढूंढना चाहता है, स्टेबल बनाना चाहता है, कामयाब बनाना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी उसके मन में डर बैठा हुआ है कि किस तरह से रिश्ता स्टेबल होगा, किस तरह से खुशहाल होगा। तो जो एनर्जी है वो काफ़ी स्टेबल करने वाली है, काफ़ी आगे बढ़ाने वाली है, लेकिन
थोड़ा सा झिझक है, डर है, भय है, तो पहले उसको अपने दिमाग से निकालिए, तभी आप उसके बारे में सोचिएगा। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ सैजिटेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि अपने लिए, अपने प्यार के लिए स्टैंड लीजिए, खड़े होइए, क्योंकि अगर आप अब स्टैंड नहीं ले पाएंगे तो आप लाइफ में उस रिश्ते को खो देंगे, और अगर आप उसमें स्टैंड लेंगे तो कमिटमेंट वगैरह देंगे, शादी विवाह के लिए रेडी होंगे, तैयार होंगे कि आप शादी करने के लिए तैयार हैं, घर बसाने के लिए तैयार हैं, कमिटमेंट वगैरह देने के लिए तैयार हैं। आप आगे कोई भी इस तरह की परेशानी नहीं करेंगे जो अभी तक चली आई है। तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो जो है नए पर्सन की जो एनर्जी है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। आपको फ़ौरन जाना पड़ सकता है, दूसरे स्टेट में बसना पड़ सकता है, या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस आप दोनों के बीच में रह सकता है। कोई एक जने की जॉब, बिजनेस या कोई भी चीज़ दूरियां दूर हो सकती हैं। तो उस तरह की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत ये रिश्ता बन सकता है, कामयाब हो सकता है अगर आप आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए, आपको ये आपका पर्सनल मैटर है कि आप क्या चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।